नुकसान को लेकर मुआवजा दिया जा रहा है। इसी बीच धार के किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि जिले के किसानों के लिए 11 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन सिर्फ धार तहसील को 10 करोड़ रुपए दिए गए और बाकी 6 तहसील के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि सिर्फ एक तहसील के किसानों को भी सारा मुआवजा दे दिया गया। किसानों ने निष्पक्ष सर्वे और समान मुआवजा वितरण की मांग की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से जिले के कई किसान प्रभावित हुए थे। उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद एनडीटीवी ने प्रमुखता से उनकी आवाज को उठाया था, उन्हें दिखाया था। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो है आज किसानों को मुआवजे की राशि जो है वो सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में डाली गई है। किसानों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आज भी इस बात को लेकर के असंतुष्ट है, क्योंकि उनकी समस्या खाद को लेकर के, कम भाव को लेकर के अभी भी बनी हुई है। और उसके बाद इस मुआवजे को लेकर के क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ धार जिले के किसान मौजूद है। क्या नाम है आपका? जानकारी मिली है कि धार जिले के लिए कुछ राशि दी जा रही है। उसमें जो राशि दी जा रही है उसमें कई विसंगतियां हैं और किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सुनने में आया है कि एक तहसील में अधिक राशि मिल रही है और बाकी 5 तहसीलों में राशि कम मिल रही है। तो इसका समुचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। वैसे तो इस बार जल्दी मुआवजा राशि डाली है सरकार ने, इसके लिए स्वागत योग्य कदम है, पर फिर भी विसंगतियां हैं। धार तहसील में जो है 1 करोड़ रुपया है और पास की पीथमपुर तहसील में 10 करोड़ है। इस प्रकार जो है विसंगतियां हैं। एक तहसील को 10 करोड़ और बाकी की जिले की 5 तहसील को 1 करोड़ रुपया। ऐसी विसंगतियां होने के कारण या तो इनका जो पटवारी अमला सही समय पर किसानों तक, खेतों तक पहुंचा नहीं, उसका खामियाजा भी आज किसान को भुगतना पड़ रहा है। आरबीसी 6.4 के तहत जो आकलन होना चाहिए उसकी खुद की जानकारी पटवारियों को नहीं होने के कारण उसको नुकसान किसान को आज भुगतना पड़ रहा है। क्या अनुभव करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुआवजे की राशि जो है पहले बड़े लंबे समय में मिलती थी, अब काफी कम समय में उपलब्ध हुई। हाँ, राशि तो जल्दी ही मिली है पर कटौती की गई है उसमें। मैंने खुद ने अभी थोड़े दिन पहले सोयाबीन बेची, राशि तो डली है उसकी जो बनना थी उससे कम डली है, कटौती हुई है राशि जो पूरी डली है। क्या स्थिति है किसानों की आज, क्या हालत है? किसानों की हालत तो बहुत बुरी है काफी। मक्का के भाव भी नहीं है, सोयाबीन के भी है भाव भी, जो 5300 सरकार दे रही है, इससे कोई हल नहीं है। ये सन 2018 में शायद कोरोना काल में इससे ज्यादा एमएसपी पे बेच के गए थे जो रेट थे उस समय, और आज खर्च उससे डबल हो गया, दवाई के खर्च भी हो गए और पहली बात तो फसल पकी भी कम, 1 से 1.5 कुंटल बिकेगी पकी। अब उसमें किसान क्या करेगा? घर चलाएगा, दवाई वाला का देगा, लेबर के कैसे क्या करेगा मेंटेन, मतलब तो इससे भाव भी बिल्कुल, ये भाव भी सही है नहीं और किसान पीछे जा रहा है। सरकार किसानों के बारे में अच्छा सोचे और मुआवजा भी बिल्कुल सही मिल नहीं रहा है। इनका कहना सही है, मेरे साथी भाई ने बोला कि बिल्कुल मुआवजा भी सही अभी मिला नहीं है, मतलब कोई को कम कोई को ज्यादा है, क्या है, भेदभाव ही है। तो देखिए, खराब फसलों के बाद जो नुकसानी हुई है उसको लेकर के मुआवजे की राशि तो आज दे दी गई है, लेकिन उससे किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, उनके फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे और उनकी फसलें भी सही मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाया। तो ये हालात अभी किसानों के हैं। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। नारायणपुर के महका धान खरीदी केंद्र में उस वक्त हाहाकार देखने को मिला जब टोकन लेकर आए सैकड़ों किसान बिना खरीदी के लौटने को मजबूर हो गए। आपको बता दें, 15 नवंबर को कलेक्टर और विधायक ने धान खरीदी का शुभारंभ किया था, लेकिन महज कुछ क्विंटल खरीदी के बाद बारदाना खत्म हो गए, तो वहीं त्रिपाल और झिल्ली भी गायब हो गई। पीने का पानी, शौचालय तक नहीं, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर प्रभारी का कहना है कि बारदाना आने वाला है, अधिकारियों को बता दिया गया है, लेकिन अब किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। वहीं मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत भी की। सुनिए क्या कहा किसानों ने। तो आज यहाँ पे क्या खिलाए हो आप? ये सर धान लाए हैं सर, सवेरे 6 बजे से लाए हैं। अच्छा। अभी तक बोरा का सुविधा नहीं है और बहुत ही समस्या है यहाँ जो है ना,
कुछ सुविधा नहीं है, बोरा सुविधा नहीं। 6 बजे लाए, अभी ट्रैक्टर भी खाली करेंगे, ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, प्लस उसका किराया देना पड़ेगा, क्या पड़ेगा। बहुत सुविधा है जो है ना, ये समस्या है बहुत। अभी जैसे समस्या आप लोग देखने को मिल रहा है। 2-3 गाड़ी वापस भी गया सर यहाँ से। अच्छा, गाड़ी भी वापस चले जी गया। जी सर, धान मत भर के लाए, सब वापस ले गए पूरा। कौन किसान लोग लाए थे? जी किसान लोग। आप कहाँ से आए हो? जी हम यहीं से है सर। महाका से हो? जी। और ये गाड़ी का किराया कितना देना पड़ता है? गाड़ी का किराया 500 देना पड़ता है सर। 500 प्लस लेबर मन का प्लस 300 अलग। अच्छा, ये जो लेम्स है यहाँ पर हर साल कितना धान खरीदी हो जाता है? 35 से 38 हजार तक। 35 से 38 हजार। सबसे ज्यादा धान यहीं पे खरीदी होती है, ऐसा मानते हैं? हाँ, होता है सबसे ज्यादा धान का। तो अभी किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? जो किसान है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि धान के लिए बोरा नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था, क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के द्वारा करवाई जा रही है? अभी तो बारदाना कमी है, नहीं आ पाया है, डीएमओ से नहीं छोड़े हैं। तो आप लोगों ने बात किया क्या अधिकारियों से, क्या आप कुछ बोलते हैं? तो डीएमओ से बात किए हैं, तो फिर छोड़ देंगे ऐसे करके बोले हैं, नहीं छोड़े हैं। लेकिन अच्छा, धान खरीदी के लिए आपने कब बात की थी कि अभी बारदाना हमारे पास कमी है ऐसे बोल के? मैं तो कल बात किया था सर। अच्छा। कल आया हूँ मैं, तो कल ही बात किया। पहले कितना बारदाना आया था? वो पहले तो बारदाना नहीं आया सर। नहीं आया बारदाना, इस बार आया ही नहीं? नहीं आया है, नया बारदाना नहीं आया। और पुराने बारदाने में अभी कितना खरीदी हो चुका है? अभी हाँ। अभी तो 50-50 किया हूँ। हाँ। मैं कल खुद लेने गया था बारदाना। हाँ। खुद लेके आया हूँ बाइक में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ग्रामीण किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, और जितने के धान नहीं बेचेंगे उससे ज्यादा का कहीं ना कहीं वो सेठ साहूकार लोगों को पैसा देने को मजबूर हो जाएंगे। शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कार्य किया जाए और आज ही जो ये समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये खबर प्रकाशन के बाद से किस प्रकार से जिला प्रशासन जागता है और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाता है। एनडीटीवी के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।